हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 सेट 1 का 2024। तो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है। इसमें टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा लिखा हुआ है और कॉट अपॉन 1 माइनस टेन लिखा हुआ है और सेक और कोसेक में पूछा है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक और कॉस का होता है सेक। मतलब कहाँ से जाना आपको, टेन और कॉट से जाना है इसकी तरफ। इसका मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है कि आपको टेन और कॉट को कन्वर्ट करना है साइन और कॉस में। तो हम देखते हैं, पहले तो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आपने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके यहाँ तक ले आए तो आपको हाफ मार्क्स मिल गए। सिर्फ टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, इतना करने में आपको हाफ मार्क्स मिल गए। उसके बाद आपने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। तो कितने मार्क्स हो गए, 1.5, 1.5 नंबर हो गए। इसके बाद यहाँ पर फिर एलसीएम लिया और फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या होता है, ए माइनस बी और होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई यहाँ तक कर दिया तो उसके 1 नंबर यहाँ मिल गए। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 2.5। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। लास्ट में आंसर आपने कर दिया प्रूफ तो हाफ नंबर उसके मिल गए। तो बस नेक्स्ट पेज पे हम जाके सॉल्व करके बताते हैं किस टाइप से सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कॉट और टेन के टर्म में है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा। सबसे पहले हम इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, क्यों, जिससे हौच पोच ना हो जाए और समझ में अच्छे से आए। तो टेन को लिख दिया हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 माइनस कॉट को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इतना हमने कर दिया। कौन सा काम करा, टेन को कन्वर्ट कर दिया साइन अपॉन कॉस में और कॉट को कन्वर्ट कर दिया कॉस अपॉन साइन में। इसके बाद अब इस वाले टर्म को हम सेपरेट लेके जा रहे हैं। इस टर्म को हम सेपरेट सॉल्व करने वाले हैं, क्यों, जिससे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ये था 1 माइनस कॉट थीटा, इसको कन्वर्ट करा, कॉट को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना शायद क्लियर होगा। इस वाले टर्म को हम सेपरेट लेके आए, यहाँ हमने क्या करा, रफ वर्क करा। तो फिर एलसीएम लेंगे तो 1 का साइन का 1 में मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस में कॉस होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा। तो ये जो लिखा हुआ था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या बचेगा, फाइनल आंसर वो देखेंगे। न्यूमरेटर में था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये डिवाइड में था, डिवाइड में क्या था भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेज देता हूं। तो यहाँ डिनोमिनेटर में साइन है तो ये न्यूमरेटर में पहुंचेगा, साइन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये डिवाइड में था इधर पूरा, डिवाइड से मल्टीप्लाई गया तो ये रेसिप्रोकल हो गया। अब उसके बाद देखते हैं साइन और साइन कितना हो गया बेटा, इधर हो गया साइन और साइन, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो गया कॉस थीटा और यहाँ बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ब्रैकेट जरूर लगाना। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो हम यहाँ तक ले आए। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में क्या था, यहाँ पर टेन था तो अभी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सेकेंड पार्ट की बढ़ते हैं, वो था कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आप दोनों पार्ट को एक साथ भी कर सकते हैं। कॉट को कन्वर्ट कर दिया कॉस थीटा साइन थीटा और ये डिवाइड में रहेगा, फिर आएगा 1, ये 10 है, 10 को किया कन्वर्ट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
अब फिर इसको रफ में ले जाके सॉल्व करना है, तो रफ में ले गए 1 माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा, डिनोमिनेटर का 1 में मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा। अब आपने देखा होगा इसके पहले वाले क्वेश्चन में साइन माइनस कॉस था, यहाँ आ गया कॉस माइनस साइन। आगे रखते हैं वैल्यू इसकी, तो ये था आपका कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, और जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो कॉस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा कॉस माइनस साइन। तो डिवाइड से कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, तो कॉस थीटा हो गया, नीचे हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देखो इसके जो पहला वाला पार्ट था इसमें साइन और कॉस था, और इस पार्ट में था कॉस माइनस साइन, तो क्यों ना हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें। तो ये माइनस साइन कर दिया कॉमन, कॉस और कॉस कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया साइन थीटा। जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं ना तो ये अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो जो कॉस किस प्लस का था अब माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। प्लस वाली क्वांटिटी को टर्म को लिख दिया आगे, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये वाला पार्ट हो गया आपका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या था देखते हैं। फर्स्ट पार्ट ये था, और सेकेंड फर्स्ट पार्ट था साइन स्क्वायर थीटा कॉस साइन माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट था कॉस स्क्वायर थीटा साइन साइन माइनस कॉस थीटा। और क्वेश्चन में करना क्या था, दोनों को ऐड करना था। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन गिवन है हमें इन दोनों को ऐड करना था, दोनों पार्ट को। तो दोनों पार्टों कर देते हम ऐड। अब इसको थोड़ा सा जगह बनाने के लिए इसको साइड में ले गए। फर्स्ट पार्ट था हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा, भूल गया मैं, देख लेता हूँ। यहाँ कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस, यहाँ कॉस थीटा और यहाँ था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब सेकंड पार्ट था हमारे पास में, बीच में प्लस करना था पर वो माइनस हो गया था तो माइनस ही लगा देता हूँ। यहाँ था कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिख रहा है मुझे कहीं शॉर्ट में, और यहाँ था साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये सेकंड पार्ट है। दोनों में क्या किया हमने, माइनस कर दिया। क्यों करा माइनस, करा प्लस था पर ये पहले ही उल्टा हुआ था तो हो गया माइनस इसके साथ। अब दोनों में कॉमन पोर्शन कौन है, ये वाला कॉमन पोर्शन है भाई, इसको फटाफट कॉमन निकाल दो। अब मैं थोड़ा सा साइन को ऐसे लिख देता हूँ, कॉस को सी लिख देता हूँ। क्यों, थोड़ा सिंप्लिसिटी हो जाए, ज़्यादा मुझे लिखना ना पड़े। तो अब मैंने कॉमन निकाला क्या, साइन माइनस कॉस, तो 1 अपॉन साइन माइनस कॉस मैंने कॉमन निकाल दिया। एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस। फिर क्या बचा हमारे पास में, फिर बचा हमारे पास में साइन स्क्वायर, यहाँ पर कॉस, बीच में माइनस साइन, यहाँ कॉस स्क्वायर, यहाँ पर साइन, ये बचा। फिर क्या करना हमें, एलसीएम लेना भाई, एलसीएम ले लो। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो एलसीएम क्या हो गया, साइन का क्यूब माइनस में कॉस का क्यूब, डिवाइड में क्या हो जाएगा साइन और कॉस, और बाहर हम किसको निकाल के बैठे थे, 1 अपॉन साइन माइनस कॉस। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो क्या लगेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो पहले बता चुका हूँ। तो चलो ये साइन माइनस कॉस यहाँ लगा दिया फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो क्या होता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस, और आगे क्या आता है साइन माइनस कॉस। मतलब क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपने ये पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको आप हटाओ क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाओ, अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। डिवाइड में कौन से भाई साहब घूम रहे थे, साइन कॉस, और ये काटना बड़ा अच्छा लगता है, काटो इसको। अब क्या बचा हमारे पास पूरी पिक्चर में, साइन स्क्वायर
कॉस स्क्वायर साइन कॉस डिवाइड में साइन कॉस। अब ये वैल्यू कितनी हो जाती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाता है 1, तो ये हो गया 1 साइन अपॉन कॉस डिवाइड में क्या है साइन कॉस, तो मैं सेपरेट ही कर देता हूँ इनको। अब देखो साइन कॉस कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 1 और 1 अपॉन साइन कॉस, 1 अपॉन साइन कॉस देख लेते हैं क्या होता है, शायद आप जानते होंगे 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाता है सेक थीटा। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये वैल्यू हम बाहर रिप्लेस कर देंगे इसके पहले में, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ से, ये तो वैल्यू 1 हो गई, 1 प्लस 1 अपॉन साइन कॉस, तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन कॉस, तो 1 प्लस साइन को 1 अपॉन साइन कॉस की वैल्यू कितनी हो गई कॉसेक इंटू सेक। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस 1 अपॉन साइन कॉस, ये 1, ये वैल्यू होगी आपकी सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, चाहे कॉसेक पहले लिख दो चाहे सेक पहले लिख दो, एक ही बात है। तो ये हम लास्ट आंसर तक पहुंच गए हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या प्रूव करना था हमें। ये क्वेश्चन करना था 1 प्लस सेक और कॉस प्रूव करना था, तो ये हमारे पास में आ गया फाइनल आंसर। ये आंसर 1 प्लस सेक और कॉस, क्या करा क्वेश्चन में, tan को कन्वर्ट करा साइन कॉस में, cot को करा कॉस साइन में, उनको एलसीएम लिया, सॉल्व करा और AQ माइनस BQ का फॉर्मूला लगा दिया और आंसर आ गया। थैंक यू सो मच।